जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी केंद्र सरकार के एक निर्णय से, एक फैसले से, एक आदेश से मुस्लिम धर्मगुरुओं को फिर आपत्ति हो गई, फिर ऐतराज़ हो गया। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और जो उनके पदाधिकारी हैं, वो केंद्र सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो आदेश है, हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार का आदेश है कि सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें सभी लोग सूर्य नमस्कार के जरिए योगा करेंगे। वो एक योगा का अंग है सूर्य नमस्कार। अब ना जाने इस मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम मौलानाओं को या मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को ना जाने क्या आपत्ति महसूस हो रही है। सरकार का आदेश है कि इस तरह से लोगों के, बच्चों के मन में एक देश प्रेम की एक भावना जागृत की जाए और उनको ये अनुभूति का एहसास हो कि हाँ, हम 75 वर्ष हो गया हमको इस देश में आज़ादी पाए हुए। जबकि वैज्ञानिक रिसर्च में भी पाया गया है कि सूर्य नमस्कार हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, सेहत के हर एक अंग के लिए बहुत लाभदायक है। ये योगा का ही एक हिस्सा है। लेकिन हर आदेश की, हर सरकार के हर आदेश, हर निर्णय के तरह इसमें भी उनको बुराई नज़र आ रही है, इसमें भी वो विरोध कर रहे हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन के जो रेजुलेशन है, जो प्रस्ताव है, उसमें भी 47 मुस्लिम कंट्रियों ने भारत सरकार के योग दिवस मनाने पर सहमति जताई है। 21 जून को यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो देश की पहचान या हमारे देश में जो योग है उसकी वजह से जाना जाता है। जिन भी मुस्लिम संगठनों को इसमें विशेष ऐतराज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके बाद दारुल है, उसके बाद देवबंदी है सहारनपुर की, उसके बाद बरेलवी है, उसके बाद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है। या जितने भी ये संगठन हैं, ये केवल एक मौके की ताक में रहते हैं कि किस तरह से इनको मौका मिले और ये सरकार के निर्णय का विरोध करें। और इसमें जो भोले भाले मुसलमान, जो कम पढ़े लिखे, जो कम शिक्षित होते हैं या जो आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति खराब होती है, ये उन बेचारों को बहला के, फुसला के और अपने समर्थन में उतार लेते हैं और अपने समर्थन में उतार के उनका इस्तेमाल करते हैं और इनको भड़का के इनको इसी में उलझाए रहते हैं। जबकि आप ये जितने भी संगठन हैं, इनके जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं या जितने भी ठीक ठाक लोग हैं, ये इनके सभी परिवार के बच्चों को आप देखेंगे सब हायर एजुकेशन ले रहे हैं, या तो ये विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या देश के किसी भी बड़े बड़े कॉलेज में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन और जो मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान या अशिक्षित मुसलमान, उनको भड़का के, उनको देश के खिलाफ भड़का के और देश विरोध में उतार देते हैं और जिससे नुकसान उन्हीं का होता है। उन्हीं के ऊपर लाठी चलती है और उन्हीं के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। और ये सब अपनी दुकान इन भोले भाले मुसलमानों को फंसा के, गुमराह करके अपनी दुकान चलाते हैं और एक ठेकेदारी करते हैं मुसलमानों के रहनुमा बनने की। और इनके पास देखेंगे आप अच्छा खासा ठाट बाट है, अच्छा खासा इनके पास पैसा है, अच्छी खासी इनके पास सुख सुविधाएं हैं। इन मौलानाओं को केवल सूर्य नमस्कार से ही ऐतराज़ नहीं है, इनको वंदे मातरम कहने में भी ऐतराज़ है। जब वंदे मातरम, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, इनको वंदे मातरम गाने में भी ऐतराज़ है। उसमें भी इनको लगता है कि हम हिंदी देवी देवताओं की वंदना कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनको इसमें भी साजिश नज़र आती है। इनको योग पे तो ऐतराज़ है ही है। सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो भारत के नागरिक हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको जहाँ राष्ट्र की बात हो या देश की बात हो
या सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन हो, उनको मानना पड़ेगा। और अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको कानून के हिसाब से इनको बाध्य किया जाए कि इस तरह से चीज़ों को ये माने। ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, हमारे शरीयत के खिलाफ है। इनको भारत माता की जय बोलने भी ऐतराज़ है, इनको भारत माता की जय बोलने भी ऐतराज़ है। भारत माता तो सभी के, भारत देश सभी का है। अब इसमें भी इनको देवी देवताओं की वंदना नजर आती है। ये लोग इस तरह से भड़का के और बंटवारे की एक मानसिकता पैदा करके एक जिहादी मानसिकता से काम करते हैं। जब आप हर चीज़ में एक दोष ढूंढोगे राष्ट्रवाद में और देश के प्रति प्रेम दिखाने में या समर्पित करने में, तो आपको दिखेगा। और आपकी मानसिकता दूसरी है। आप भोले भाले मुस्लिमों को भड़का के और इस तरह का विरोध पैदा करके एक अलगाव की राजनीति करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी दुकानें चलती रहें। और इनको अपनी शरीयत के हिसाब से जो शुरू से छूट मिलती चली आई है, वो उसी छूट को फिर चाहते हैं। और हाल ही में जो इनके ऊपर पाबंदी कुछ लगी है, कुछ इनके ऊपर सख्ती लगी है, जिससे कि ये बौखला गए हैं। इनके शरीयत के हिसाब से इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि हमको जिस हिसाब से 4 शादी करने की आज़ादी है, 4 शादी करें, 40 बच्चे पैदा करें और लगातार आबादी बढ़ाएं और अपने शरिया में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। तो इनके ऊपर सबसे पहले सामान्य नागरिक संहिता सरकार को लाना चाहिए, जिससे कि एक देश एक कानून के दायरे में आए, तब इनका मनोबल टूटेगा। और इनको अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 के तहत जो इनको धार्मिक शिक्षा की, इन सभी को अपनी धार्मिक शिक्षा की आज़ादी दी गई है। हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी अपनी धार्मिक शिक्षा, अपने गीता, अपने रामायण के बारे में अपने गुरुकुल की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन इनको इनकी धार्मिक शिक्षा, जैसे मदरसा है या और भी प्रकार की जो इनकी धार्मिक शिक्षा होती है, इनको अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 30 के तहत इनको यह अधिकार है। ये सारी सुख और सुविधाएं इनको मिलती चली गई है। इसीलिए ये जब तब एक बखेड़ा खड़े कर देते हैं, जब तब ये अपनी बेजा मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, या हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, या तोड़ फोड़ करने लगते हैं कि हमारी जो पिछली की सरकारें थी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए इनको इतना संरक्षण दी थी, इनको इतना छूट दी थी कि ये हर प्रकार की मनमानी पे उतर आते थे और अपना हर प्रकार का बेजा और गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक कानूनों को सरकार को रोक देते थे, इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से, और अपनी मांगों को मनवा लेते थे। ये अनवरत चला आ रहा था अभी तक, और अब जाके इनके ऊपर थोड़ा से कंट्रोल हुआ है, तो ये बौखला गए हैं और अपनी इस तरीके की राजनीति पे उतर आए हैं। इनका मेन एजेंडा यही है, इनको मनमानी करने दिया जाए। जब इनके ऊपर काबू करने की कोशिश करेंगे कानून या संविधान के हिसाब से, तो ये हल्ला मचाने लगेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर बेजा दबाव डाला जा रहा है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा था। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसको एक समान अधिकार दिए गए हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन उसकी कद्र करना चाहिए इनको। और हमारे देश में जो अच्छे लोग हैं उनको भी समझना चाहिए और इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। जय हिंद।